सुंदर और संस्कारी लड़की थी। छोटी उम्र से ही वो व्रत और उपवास किया करती थी। वो पूरे गांव में अपनी सुंदरता के कारण जानी जाती थी। बचपन से ही उसको सबका बहुत प्यार मिला। सुंदर होने के कारण उसकी शादी किसी गांव के सबसे सेठ घराने में हुई, जहां उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका पति राकेश और सास ससुर भी उसे खूब प्यार से रखते थे। एक दिन की बात है, आज तो बहुत सारे काम हैं, जल्दी से नहाकर मंदिर से हो आती हूँ। पूजा पूरी होने के बाद सोनिया मंदिर में अपनी दोस्त कुसुम से मिलती है। कुसुम और सोनिया आपस में बातें करने लगती हैं। अरे सोनिया, कैसी हो तुम? कितने दिनों बाद दिख रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कुसुम। तुम तो और भी सुंदर हो गई हो। ध्यान रखना अपना, इस गांव में सुंदर लड़कियाँ टिकती नहीं हैं। क्या मतलब? तुमने नहीं सुना उस काली चुड़ैल के बारे में? चुड़ैल? हाँ, सुना है। वो चुड़ैल बहुत काली कलूटी है। वो किसी भी सुंदर लड़की को इस गांव में टिकने नहीं देती। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम कुसुम? अरे सच में, जब मैंने सुना है तभी तो कह रही हूँ। कुछ नहीं होता, हमेशा भगवान पर भरोसा करना चाहिए। हाँ वो तो है, पर तुम भी ना कुसुम, छोड़ो चलो इन सब बातों को। ये बताओ कि आजकल दिखती नहीं हो। मैं मंदिर थोड़ी देर में आती हूँ ना, तो तुमसे मिल नहीं पाती हूँ। आज जल्दी आ गई तो तुमसे मुलाकात कर गई। हाँ तभी। क्या करूँ यार, मेरे पति ऑफिस जल्दी जाते हैं ना, तो जल्दी उठना पड़ता है। फिर सारे काम निपटाकर उनके लिए नाश्ता भी तो बनाना होता है। तुम बड़ी किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला है। हाँ वो तो है। अच्छा, तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? कहाँ ठीक, तुम्हें तो पता है मेरी सास कैसी है। दिन भर मेरे सर पे चढ़ी रहती है, ये करो वो करो। कुसुम ऐसा नहीं कहते, सास तो माँ समान होती है ना। अगर कुछ बोल भी दिया तो बुरा क्यों मानना? ना ना, बुरा नहीं मानती, पर सर दर्द हो जाता है मेरा, दोनों माँ बेटे के साथ। अच्छा चल, अब देर हो रही है। हाँ, कल मिलते हैं। ठीक है। सोनिया मंदिर से घर वापस आ जाती है। उसकी सास किचन में खाना बना रही होती है। अरे सोनिया बेटा, आ गई तुम? कहाँ रह गई थी? बड़ी देर कर दी आने में। जी माँ जी, वो कुसुम मिल गई थी तो उसी से बातें करने लगी। बड़े दिनों बाद दिखी। आप क्यों बना रही है खाना? मैं आ तो रही थी, मैं बना लेती। मैंने सोचा कहीं राकेश के लिए देर ना हो जाए। अच्छा, मैं कर लेती हूँ। सोनिया, आ गई तुम? देर कर दी। हाँ, वो बस ऐसे ही। तुम भी ना, इतनी पूजा पाठ करके कहाँ जाओगी? अरे पति की सेवा करो, पति की। हाँ तो पति की सेवा नहीं करती मैं? दिन भर काम करती रहती हूँ, फुर्सत कहाँ है मुझे। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। हाँ, बातें बनाते रहोगे तो देर नहीं होगी। सोनिया बाहर का काम निपटाकर बाथरूम में कपड़े धोने चली जाती है। अचानक उसके चेहरे पर खुजली होने लगती है। जब वो खुद को शीशे में देखती है तो उसे अपने चेहरे में कुछ दाने से नजर आते हैं। ये मेरे चेहरे पर क्या हो रहा है? अचानक से इतनी खुजली क्यों हो रही है? सोनिया अपनी सास को आवाज देकर बुलाती है। माँ जी देखिए ना, मेरे चेहरे पर न जाने ये क्या हो रहा है। मुझे बहुत तेज खुजली हो रही है। अरे ये क्या हो रहा है तुम्हारे चेहरे पर? इतने सारे दाने क्यों निकल रहे हैं? पता नहीं माँ जी। अरे अब भरे समाज में कैसे निकलेगी बाहर? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। पूरे गांव वाले जलते थे हमसे कि हमसे सुंदर बहू तो किसी की भी नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको समाज की पड़ी है, मेरी स्वास्थ्य की आपको कोई चिंता नहीं है। अरे हम तुम्हें उस गरीब खाने से क्यों लाए हैं यहाँ? बस इसलिए कि तू सुंदर थी, नहीं तो रिश्ता तो बराबरी का होता है। आपके दिल में ऐसी भावना है? मुझे पता होता तो मैं आपके घर शादी करके कभी ना आती। अरे देखो तो कैसे जबान चल रही है इसकी। तुझे जो करना है कर, पर समाज में हमारा मान सम्मान खराब नहीं होना चाहिए, समझी? सोनिया की सास वहाँ से चली जाती है। सोनिया वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। वो जब पीछे मुड़ती है तो देखती है कि एक काली कलूटी चुड़ैल खड़ी होती है। सोनिया उसे देखकर डर जाती है। चोरी, बड़ी सुंदर है ना तू, पूरे गांव में सबसे सुंदर। अब मैं बताती हूँ तुझे। कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। पर मेरी गलती क्या है?
सुंदर होना, तेरी गलती है सुंदर होना। चुड़ैल जोर से सोनिया का सर दीवार में पटकती है। सोनिया उससे अपनी जान की भीख मांगती है, पर चुड़ैल पर उसका कोई असर नहीं होता। मुझे जाने दो, मैं सुंदर हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती है, रंग तो भगवान देता है। सोनिया के ऐसा कहने पर चुड़ैल उसके बाल छोड़ देती है और सोनिया से कहती है, मैं भी ऐसे ही गिड़गिड़ाती थी लोगों के आगे। जब तुम्हारी जान पर बात आई तब तुम्हें याद आया कि रंग भगवान देता है, तुम्हारे लिए अलग नियम और मेरे लिए अलग। क्या किया लोगों ने तुम्हारे साथ? चाहे तुम कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, ये समाज तुमसे तुम्हारा चेहरा देखकर ही बात करेगा। अब तुम ही बताओ, मैं काली हूँ तो उसमें मेरा क्या दोष? सब सुंदर लड़कियाँ मेरा मजाक बनाया करती थी, मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आता था सिर्फ इसलिए कि मैं काली हूँ। सब मुझे ताने सुनाते थे, यहाँ तक कि मेरे परिवार वाले भी। एक दिन तंग आकर मैंने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। तो तुम सारी सुंदर लड़कियों को क्यों मारती हो? क्योंकि नफरत है मुझे सुंदर लड़कियों से, उन्हें अपने रंग रूप का बड़ा घमंड होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सारी लड़कियां गलत नहीं होती, लोग रंग देखकर भेदभाव करते हैं। पर तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत खुश हूँ? मुझे अपना रंग नहीं पसंद, लोग केवल मेरी सुंदरता देखते हैं, मेरे संस्कारों का कोई मूल्य नहीं। सच्चाई तो यह है कि समाज काले रंग से तो भेदभाव करता ही है, पर सुंदर व्यक्ति भी केवल एक सजावट की वस्तु बनकर रह जाता है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, पर कम से कम सुंदर लोगों को सम्मान तो मिलता है। लोग सम्मान सुंदरता को देते हैं, व्यक्ति को नहीं। मेरी सास मेरे साथ तब तक अच्छे से रहती थी जब तक मैं सुंदर थी। जब मेरा चेहरा खराब हो गया तो उन्हें पहले समाज की चिंता हुई, अपने मान सम्मान की चिंता हुई। मुझे नफरत है उन लोगों से जो व्यक्ति को उसके चेहरे से परखते हैं। चुड़ैल बाहर निकलकर सोनिया की सास की चुटिया पकड़ लेती है और सोनिया से माफी मांगने को कहती है। उसकी सास चुड़ैल को देखकर डर जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। बुढ़िया, चल माफी मांग अपनी बहू से। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, सास तो माँ समान होती है। इसने तेरे साथ गलत किया, इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अब अपना गुस्सा थूक दो। चुड़ैल सोनिया के कहने पर शांत हो जाती है और सोनिया से विदा लेती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम्हें मेरे हाथों कुछ हो जाता तो मैं कितनी बड़ी गलती करती। किसी बेगुनाह को सजा देना किसी और की गलती की वजह से बिल्कुल गलत है, आगे से ध्यान रखना। हाँ, पर ऐसे लोगों का क्या करूं? तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं, हम सबके ऊपर एक ईश्वर है, वो सबको उनकी करने की सजा देते हैं। अब देखो, तुम मुझे मार भी तो सकती थी, पर जिसे भगवान पर भरोसा होता है उसके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं